दोस्तों, आज की कहानी है भांजा ने लिया मामा का बदला। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। 9 सितंबर 2021 की सुबह पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर से सटे बसई दारापुर इलाके में एक 4 मंजिला मकान के दूसरी मंजिल पर रहने वाले अभिषेक को सुबह सुबह ही एक अजीब सी बदबू आई। यह बदबू ऐसी थी कि उसे सूंघने पर इंसान के हलक से पानी का घूंट तक न उतरे। हालांकि अभिषेक को इस तरह की बदबू पिछले कई दिनों से आ रही थी। उसने अपने फ्लैट में इस बदबू की तलाशने की कोशिश भी की थी। उसे लगा कि शायद उसके फ्लैट के किसी कोने में कोई चूहा मरा हो, लेकिन घंटों तलाशने के बाद भी उसे अपने कमरे में चूहा वगैरह मरा हुआ नहीं दिखाई दिया था। 9 सितंबर को तो हद हो ही गई थी। तेज बदबू को सहना मुश्किल हो गया। तब उसने तय कर लिया कि वह बिल्डिंग में बाकी फ्लैटों में जाकर वहां रहने वाले लोगों से बदबू आने का कारण पूछेगा। वह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर नीचे पहली मंजिल पर गया। इस बीच उसने सीढ़ियों को भी बड़े ध्यान से देखा कि कहीं यहीं तो कुछ नहीं मरा हुआ है। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और उनसे बदबू आने की वजह पूछी। उस फ्लैट में रहने वाले शख्स ने बताया कि वह खुद इस बदबू से पिछले कुछ दिनों से परेशान है। अभिषेक ने पहली मंजिल पर रहने वाले शख्स को कहा अपने साथ लेकर तीसरी मंजिल पर चलने के लिए कहा कि वे लोग उनसे पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है और बदबू क्यों आ रही है। वे सीढ़ियों से उतर तीसरी मंजिल की ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे वह तीसरी मंजिल के दरवाजे के करीब पहुंचे, बदबू और ज़्यादा तीखी हो गई। इसके साथ ही उनके मन में चूहे के मरने का हवम भी खत्म हो गया, क्योंकि वह बदबू दूसरी तरह की थी। वे दोनों तीसरे मंजिल पर पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरी मंजिल के दरवाजे पर पहुंचते ही अभिषेक और उसके साथ मौजूद दूसरा शख्स बेहाल हो गए। किसी तरह तीसरी मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरा बाहर से लॉक किया हुआ है, लेकिन अभिषेक के मन में शक बढ़ता ही जा रहा था। उसे यह तो पता चल गया था कि बदबू चूहे के मरने की नहीं, लेकिन वह उसके अलावा अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि किस वजह से बदबू इतनी तीखी और असहनीय है। करीब आधे घंटे में पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी में कुछ पुलिसकर्मी आए और वह तुरंत मकान के तीसरी मंजिल पर जा पहुंचे। पुलिस टीम ने दरवाजे के बाहर लगे लॉक को तोड़कर और वे कमरे में जा घुसे। हालांकि उस तीक्ष्ण बदबू में घुसने का काम आसान नहीं था। उन्होंने फ्लैट में बाहर के रूम में कुछ नहीं पाया, तो पुलिसकर्मी अलग अलग कमरों में खोजने लगे। इतने में बाथरूम में जाकर देखने वाले पुलिसकर्मी ने बाकियों को आवाज़ लगाई और देखा कि एक व्यक्ति की लाश सड़ी गली अवस्था में प्लास्टिक की काली पन्नी में लपेट कर रखी हुई थी। यह देखकर सभी का माथा ठनक गया। आखिर ये लाश थी किसकी? पीसीआर के पुलिस कर्मियों ने यह सूचना स्थानीय थाने को दे दी। थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच की। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया गया। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की थी। सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंच गए। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी। दरअसल त्रिलोचन सिंह वजीर जम्मू कश्मीर की राजनीति का सिख चेहरा थे और राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर भी थे। वह उमर अब्दुल्ला के करीबी थे। इसके साथ ही वह पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर में कम सीरियल परिवहन संभालते थे। त्रिलोचन सिंह वजीर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ भी जुड़े हुए थे और जम्मू कश्मीर में उनकी खासी साख थी। 9 सितंबर को जब दिल्ली के वसई दारापुर इलाके से त्रिलोचन सिंह वजीर की सड़ी गली अवस्था में लाश मिलने की खबर फैली तो
लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह यहाँ पहुँचे कैसे। त्रिलोचन सिंह वजीर के लिए 2 सितंबर का दिन खुशियों से भरा था। कनाडा में उनके परिवार में एक बच्चे के जन्म लिया था, यानी वह दादा बने थे। इस खुशी में त्रिलोचन सिंह जल्द ही कनाडा जाकर अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन 3 सितंबर के दिन फ्लाइट बुक की थी, लेकिन वह दिल्ली से जाने वाली थी। इसी के चलते 2 सितंबर की रात वह अपने जानकार हरप्रीत के घर वसई दारापुर में रुकने के लिए आए थे। उनके जानकार हरप्रीत ने सुबह की फ्लाइट पकड़ने के लिए उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आने का आश्वासन दिया था। इसी वजह से त्रिलोचन सिंह वजीर दिल्ली में यहाँ पर आए थे। चूँकि मामला राजनैतिक था, इसलिए लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें भी इसके केस को सुलझाने में जुट गई। पुलिस के सभी टीमों ने एक्टिव होकर काम किया। खबर फैलने के बाद अगले दिन ही मामले में आरोपी राजेंद्र चौधरी उर्फ राजू को जम्मू पुलिस ने जम्मू से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। राजू ने यह खुलासा किया कि त्रिलोचन की हत्या उन्हें बेहोश करने के बाद की गई थी। राजू से पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या में 4 लोग शामिल थे। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि त्रिलोचन को पहले खाने में बेहोशी की दवा दी गई थी, उसके बाद उसके हालत में उन्हें गोली मार दी गई थी। राजू ने कई खुलासे किए। उसने बताया कि इस हत्या में अन्य आरोपी हरप्रीत ने अपने मामा की हत्या का बदला लेने के लिए त्रिलोचन सिंह की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने 15 सितंबर को हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी बिल्ला को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया और उसके कुछ दिनों बाद 19 सितंबर को तीसरा आरोपी हरप्रीत सिंह खुलासा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हरप्रीत सिंह खुलासा वही शख्स था जिसने खुद को त्रिलोचन सिंह के सामने पत्रकार बताया था। हरप्रीत ने लगभग 1 साल पहले त्रिलोचन सिंह वजीर से एक पत्रकार के रूप में अपना परिचय दिया था। हरप्रीत ने वजीर को कहा कि वह एक अखबार चलाता है जिसकी 2 लाख प्रतियां छपती हैं। इसके अलावा उसकी एक वेबसाइट भी है। उसने वजीर को विश्वास दिलाया था कि वह उन पर कहानियां प्रकाशित करेगा। इसी वजह से वजीर के उससे अच्छे संबंध हो गए और वजीर उस पर विश्वास करते थे। इस हत्याकांड का चौथा आरोपी हरमीत सिंह पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका, जिसकी तलाश लगातार जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयानों से मृतक के घरवाले संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसलिए इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जो अपने तरीके से इस केस की गुफ्ती को सुलझाने का काम कर रही थी। अब देखना यह है कि सीबीआई जांच में किन बड़े चेहरों का नकाब उतारता है।